अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया ने कोई खबर नहीं दी, अलबत्ता BBC की तरफ से बहुत ही एक अहम खबर आई है, बहुत ही अहम इंकशाफ है लाशों के बारे में। और डी चौक में जो कुछ हुआ, लाइटें बंद करके क्या कुछ हुआ, BBC ने खोल कर सब कुछ बता दिया। तो आइए BBC की रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुन 26 नवंबर को इस मुकाम पर जमा हुए। उसी शाम हुकूमत की जानिब से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद यहाँ जमा क्राउड मुंतशिर हो गया। लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं था, क्योंकि उस ऑपरेशन के बाद PTI और हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं। PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने इस मुजाहिरे में अपने कारकुनों के गोली लगने से ज़ख्मी और हलाक होने से मुतालिक मुख्तलिफ नंबर्स शेयर किए हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि यहाँ सिरे से कोई गोली ही नहीं चली। तो समझते हैं कि हलाकतों के हवाले से ये क्लेम्स आखिर क्या हैं। पॉली क्लिनिक की इंतज़ामिया ने बुध के रोज़ बयान जारी करते हुए अपने हॉस्पिटल में किसी भी ऐसे फ़र्द की लाश लाए जाने की तरदीद की थी जिसकी हलाकत मुबैना तौर पर मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ होने वाले इस ऑपरेशन के दौरान हुई। ताहम BBC के पास मौजूद हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक 26 नवंबर की रात पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल में कम से कम 3 अफराद की लाशें मौजूद थीं जिनकी हलाकत गोलियां लगने से हुई थी, और इनमें से भी 2 की हलाकत हॉस्पिटल में ही हुई थी। पिम्स इंतज़ामिया की जानिब से रिकॉर्ड तक रसाई नहीं दी गई है, ताहम BBC की अब तक की मालूमात के मुताबिक पिम्स में भी 26 नवंबर की शाम कम से कम 2 डेड बॉडीज़ लाई गईं जिनका ताल्लुक शांगला और मर्दान से था, और इनके वर्सा अपनी मैयतें वापस ले जा चुके हैं। एहतजाज ख़त्म होने के बाद ज़ख्मियों और हलाकतों के हवाले से इन क्लेम्स के बारे में मज़ीद जानने के लिए BBC ने इस्लामाबाद के 2 सरकारी अस्पतालों का रुख किया। डी चौक के करीब तरीन ये पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल है। BBC ने इस हॉस्पिटल के रजिस्टर्स में उन ज़ख्मियों का रिकॉर्ड देखा जिन्हें इस ऑपरेशन के दौरान गन शॉट वुंड्स के साथ यहाँ लाया गया। इनकी तादाद 28 थी, और यहाँ कई डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने यह तस्दीक की है कि इन सबको इनके फ्रेंड्स, फैमिलीज़ या ख़ुद PTI के वर्कर्स भी सर्जरीज़ के फ़ौरन बाद हॉस्पिटल से ले गए। यहाँ मौजूद कई डॉक्टर्स ने BBC से बात की है और उन्होंने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया। हमने आज तक एक रात में इतनी सर्जरीज नहीं की हैं जितनी ऑपरेशन की रात की गई। बाज़ ज़ख्मी इस कदर तशवीशनाक हालत में आए कि उन्हें एनेस्थीसिया देने का इंतज़ार करने की बजाय हमें सर्जरीज शुरू करनी पड़ी। बहुत से मरीज़ ऐसे थे जिनका खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। हमारे पास गुज़श्ता रात कम अज़ कम 45 और 55 के दरमियान ऐसे शहरी लाए गए जिन्हें गोलियां लगी थी। दर्जनों ज़ख्मी ऐसे भी थे जिन्होंने दरख्वास्त की कि उनका नाम रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जाए। ज़ख्मी ये भी कह रहे थे कि उनका नाम लिख दिया तो उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। यहाँ पुलिस ने लाशों का पोस्टमार्टम करने से भी रोका। पिम्स इस्लामाबाद का मेन हॉस्पिटल है। यहाँ सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दाम देखे गए। यहाँ वार्ड्स, इमरजेंसी रूम्स और बाहर के इन दरवाज़ों पर पुलिस और रेंजर्स के एहलकार तैनात किए गए थे। पिम्स में BBC ने कम से कम 4 ऐसे ज़ख्मियों से मुलाकात की जिन्होंने कहा कि उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में 2-2 गोलियां लगी थीं। उनका कहना था कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से PTI के मुजाहरे में शामिल हुए थे। इन दोनों अस्पतालों में ज़ख्मियों ने अपने अकाउंट्स शेयर किए। मैं अपने शौहर और बहन के साथ जिना एवेन्यू पर फ्लाईओवर के नीचे गाड़ी में थी और मेरे शौहर गाड़ी से बाहर थे। अचानक फायरिंग की आवाज़ आई। मैंने सोचा ये आंसू गैस की शेलिंग वाली फायरिंग होगी। लोग भाग रहे थे। फिर मुझे अपने शौहर नज़र आए। वो दोनों हाथ सड़क पर रखे घुटनों के बल ऐसे बैठे हुए थे। मैं उनकी तरफ भागी। हर तरफ फायरिंग हो रही थी। सिर्फ चीखें थीं, बस सिर्फ चीखें। हर बंदा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वो क़यामत थी, जैसे जंग हो रही हो। मेरे हाथों पर मेरे शौहर का खून ही खून लगा था। मेरे ख्याल में ये 5 बजे का वक्त होगा जब मैं एक्सप्रेस वे पर था। अचानक फायरिंग शुरू हुई और मेरे सामने जो आदमी खड़ा था उसके सर में गोली लगी। मैंने खुद उसे अपने सामने मरते हुए देखा। इसके बाद अगली 2 गोलियां मुझे लगी। मैं रबड़ बुलेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं असली गोलियों की बात कर रहा हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से दर्जनों जख्मी लोगों को एम्बुलेंस में डाला और यहाँ इस अस्पताल में पहुँचाया है। आज ये कैसे कह सकते हैं कि इनके पास जख्मी नहीं हैं? मैं जब घर से निकला था तो मुझे पता था कि या तो इमरान खान को वापस लाएंगे या गोलियां खाएंगे।
इन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की जानिब से ये दावा किया गया कि पुलिस हुकाम ने उन्हें लाशों का पोस्टमार्टम करने से रोका। यहाँ मौजूद मरीज़ों के लवाहिकीन ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि अस्पतालों की इंतज़ामिया उन्हें मरीज़ों की मेडिकल फाइल्स तक रसाई नहीं दी रही है। BBC ने इन तमाम इल्ज़ामात से मुतल्लिक इस्लामाबाद पुलिस, पॉलीक्लिनिक की इंतज़ामिया और यहाँ पिम्स की एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता किया। पिम्स इंतज़ामिया ने कहा, हस्पताल में तमाम ज़ख्मियों का इलाज किया जा रहा है, ताहम उन्होंने दीगर सवालों का जवाब अब तक नहीं दिया। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस और पॉलीक्लिनिक की जानिब से लाशों के पोस्टमार्टम और पुलिस के दबाव से मुतल्लिक कोई जवाब नहीं दिया गया। इसी तमाम इंफॉर्मेशन के बारे में BBC से बात करते हुए हुकूमती वज़ीर अता तारर ने तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की और इसे प्रोपेगेंडा करार दिया। The hospital authorities, both the hospitals, Polyclinic Hospital and secondly the PIMS Hospital, both have denied receiving any dead bodies or any gunshot wound victims. Secondly, there was no live ammunition. I think certain medical professionals, they've made their political affiliation very clear. There's a Young Doctors Association affiliated with the PTI. So I'm not sure which medical professionals you're talking about, but I can confirm that the medical superintendent, the hospital in charge and the health ministry have issued written information regarding this and they've categorically denied this. हमने सिर्फ आपको मौका दिया है कि फिलहाल आपकी जरूरत है। सदर साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। दरबार कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। मैं आपको जिंदाबाद। हम कलमा को मुसलमान हैं, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है। हम में से एक बच्चा असले को चला भी सकता है, चलाना जानता भी है। अगर आप हमें मजबूर करेंगे कि वुकला और अवाम जो है आपके गुलाम बन जाए, हम मौत कबूल करेंगे, गुलामी कबूल नहीं करेंगे। अभी वक्त है, अपने मामला दुरुस्त कर लो। मेरे जितने भाइयों ने कहा है उसका कंक्लूड ये है कि हम आने वाले वक्त में आपको टाइम देते हैं 8 दिन का। अगली जुमेरात तक अगर आप लोग इस्तीफे नहीं देते, शर्मसारी का इज़हार नहीं करते, तो आपका ट्रायल हम यहाँ शुरू करेंगे। आपको लग बता जाएगा कि लाहौर हाईकोर्ट बार कहते किसको है। मैं कहता हूँ आसिम मुनीर ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है, इसको इसके जनरल ही वहां से। ये तो नाज़रीन आपने BBC की रिपोर्ट देखी और BBC ने बताया है कि किस तरह जो है वो डी चौक पर एहतजाज के ऊपर शेलिंग की गई, सीधे फायर किए गए और कितनी लाशें जो हैं वो पिम्स हॉस्पिटल में गईं और किस किस हॉस्पिटल में कितनी कितनी लाशें गईं, तमाम की तमाम रिपोर्ट उन्होंने मीडिया के सामने रख दी है। तो ये पाकिस्तानी मीडिया ने तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया, लेकिन BBC ने जितना भी किरदार अदा किया फ़ौज ने, वो सब का सब जो है वो सामने ले आई। तो फ़ौज ने अपने ही लोगों पर जो है वो फायरिंग की है। तो ये BBC का कहना है, ये आम किसी मीडिया का नहीं कहना, BBC न्यूज़ की ये रिपोर्ट है। तो हुकूमत वाले जो हैं वो अभी तक भी इस चीज़ का एतराफ़ नहीं कर रहे कि हम लोगों ने जो आवाम के ऊपर शेलिंग की है या गोलियां बरसाई हैं। तो ये था जनाब आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।